भारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी वीरता की कहानियां आज भी इतिहास की किताबों से बाहर आकर दिलों में जिंदा हैं। वो थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका जीवन सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि प्रेम, षड्यंत्र और एक ऐसे रहस्य से जुड़ा है जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। 1878 ईस्वी अजमेर का सिंहासन एक युवा बालक को मिला। नाम था पृथ्वीराज चौहान। कम उम्र में ही ऐसा साहस कि दुश्मन का नाम सुनते ही सेनाएं कांप जाती। उनकी तलवार का एक वार दुश्मनों को मौत का स्वाद चखा देता। दिल्ली की गलियों से लेकर गजनी के किलों तक हर जगह गूंजता था एक ही नाम, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन हर महान योद्धा की तरह पृथ्वीराज की कहानी में भी प्रेम का रंग था। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, जिसने सैकड़ों राजाओं को ठुकराकर स्वयंवर में पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। यह प्रेम जितना मधुर था उतना ही खतरनाक भी। संयोगिता का पिता जयचंद इस विवाह का विरोधी था और यही बना पृथ्वीराज के जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान। 1891 से तराइन की पहली लड़ाई। गौरवशाली राजपूत सेना ने गौरी को धूल चटा दी। पृथ्वीराज ने उसे बंदी बनाया, लेकिन धर्म और क्षत्रिय मर्यादा निभाते हुए जीवन दान दे दिया। एक साल बाद 1892 तराइन की दूसरी लड़ाई। जयचंद का विश्वासघात, सेनाओं में भ्रम और गौरी की चालबाजी, सबने मिलकर चौहान की विजय को पराजय में बदल दिया। दिल्ली का सम्राट अब बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। गजनी में कहा जाता है कि गौरी ने चौहान की आंखें फोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं। चंद बरदाई, उनके मित्र और कवि, ने उन्हें याद दिलाया, राजन, आप शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। गजनी दरबार में जब गौरी ने अंधे चौहान का मजाक उड़ाया, तभी चौहान ने कान बंद किए, सांस रोककर बस गौरी की आवाज सुनी और छोड़ा एक तीर। वो तीर सीधा गौरी के सीने में जा धंसा। दुनिया ने देखा, अंधा राजा भी अपने दुश्मन का अंत कर सकता है। पृथ्वीराज चौहान, एक नाम जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में अमर है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कभी कभी दया भी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। क्या आपको लगता है कि अगर चौहान ने पहली बार ही गौरी को मार दिया होता